तो दोस्तों, आपने कच्चे कोयलों का उपाय तो सुना होगा। ये कच्चे कोयलों का उपाय क्यों किया जाता है? क्या राहु की ऐसी बुरी स्थिति आने पर ये कच्चे कोयलों का उपाय ज़्यादातर बताया जाता है? पर ये उपाय के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब कब इसको करने की ज़रूरत है, और बाकी इससे जुड़ी हुई सारे लॉजिक्स और जानकारियाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। राहु के ऐसे कौन कौन से और भी उपाय होते हैं जो कच्चे कोयलों के अलावा किए जाते हैं, पर उनकी ज़रूरत कब पड़ती है। पर यह कच्चे कोयले का स्पेसिफिक आपने उपाय तो बार बार सुना होगा। इस उपाय की जानकारी आज मैं आपको पूर्ण रूप से देने वाला हूँ। तो कोयला जो कि काले रंग का होता है, आपने दो तरह के कोयले देखे होंगे। एक कोयला तो वो जो कि पत्थर, चट्टान यानी कि ज़मीन के नीचे जो पाया जाता है, जो हमारी कोल माइंस हैं वहाँ से निकलता है, जो कि पत्थर रूपी होता है उसमें। और दूसरे कोयले में जो कि लकड़ी का कोयला होता है, उस कोयले में फ़र्क क्या है और कौन कौन से ग्रह से ये संबंध रखते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो, तभी आप आगे की जानकारी को बड़ी आसानी से समझ लोगे। देखिए, जो ज़मीन के अंदर कोयला बनता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वो चट्टान यानी कि इतने टेम्परेचर में, इतने हाई प्रेशर में इतनी चीज़ें बनती हैं, तो वो जो चट्टान होती है वो कोयले का रूप ले लेती है, जिसे शनि का रूप माना जाता है। वो कोयला शनि के प्रभाव से जागृत होता है, शनि का रूप उसमें आता है और शनि के उपाय के लिए वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। पर जो लकड़ी का कोयला होता है, जो जिसे हम चारकोल भी बोलते हैं, रॉ कोल भी बोलते हैं, ये बनता कैसे है और इसके बनने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो क्या चीज़ बनकर आती है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मिट्टी जो है उससे बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। चाहे आप खिलौने बना लीजिए, चाहे आप मकान बनाने के लिए ईंटें बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। इसी तरीके से एक जो वस्तु है उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं और वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखना शुरू कर देती है जब उसके प्रभाव में कहीं बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अकेली लकड़ी की बात करें, जो कि वुड होती है, वो वुड देखी जाती है शनि से। और जो ये बनाने का प्रोसेस होता है कोयला, लकड़ी के कोयले जिसे हम कच्चे कोयले भी बोलते हैं, ये बनाने का प्रोसेस होता है भट्टी में। यानी कि एक बड़ी सी भट्टी होती है और उसके अंदर लकड़ियाँ भर दी जाती हैं, यानी कि जो लकड़ियाँ शनि का स्वरूप हैं उनको भर दिया जाता है और सुलगा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। पर वो एक प्रोसेस एक ऐसा होता है, वो भट्टी के अंदर ना तो वो पूरी तरह से जल रहा होता है, ना ही वो बुझ रहा होता है। यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन, जो कि बृहस्पति है, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लकड़ी एक तरीके से अध जली और काले रंग की हो जाती है। अब ये जो भट्टी है, ये भट्टी है मंगल बध, और जो लकड़ी है वो है शनि, और जो बाद में इनसे चीज़ निकली वो निकली राहु। अब ये राहु कैसे बना? तो क्या हमें डायरेक्ट राहु का उपाय करना है या हमें और चीज़ों को देखकर उपाय करना है? यहीं पर आप मार खा जाते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर्स भी आज समझ लें जो प्रैक्टिस करते हैं या दूसरों को उपाय देते हैं, उनको भी ये लॉजिक्स काफ़ी काम आएंगे। देखिए, जब भी व्यक्ति के जीवन में कहीं से परेशानी आएगी तो राहु अगर नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव कैसे हो जाएगा? पहले तो राहु पहुंच जाएगा, बाद में शनि पहुंच जाएगा। जैसे कि लाल किताब के उसूल के अनुसार ये कहा गया है, अगर राहु पहले होगा शनि बाद में होगा तो राहु शनि को अपने अनुसार चलाएगा। और अगर कुंडली में मंगल बद भी हो तो इंसान उस घर से संबंधित, यानी कि जिस घर में वो मंगल बद है, उस घर से संबंधित बैठे हुए शनि के अनुसार रिजल्ट पाएगा। अब ये कैसे समझना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। पर आज की जानकारी सब लोगों के लिए है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि उपाय करना क्यों है, कैसे करना है, उसको भी समझ आ जाए। मेरी आज की जो मेन एम है वो समझाने का यही है कि हर एक उपाय को आंख बंद करके नहीं करना है। कुछ आपको लॉजिक्स पता हो तो आप बच जाओगे, गलत उपाय करने से बच जाओगे। जब आप पॉजिटिव उपाय, अच्छा उपाय, सही ढंग से उपाय करते हो तो उसका रिजल्ट तो सही आएगा ही। गलत उपाय का तो नेचुरल सी बात है, गलत रिजल्ट ही आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे मिलेगा? मिलेगा शनि के ज़रिए, यानी कि शनि आपके जीवन में परेशानियां भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपकी कुंडली में मंगल 7वें घर में है और शनि पहले है, यानी कि मान लीजिए वो चौथे घर में है या 12वें घर में है, कहीं भी है, तो आपकी जीवन में जो परेशानियां आएंगी वो शनि के रूप में आएंगी। यानी कि शनि के रूप में क्या परेशानियां आएंगी और कहाँ से संबंधित आएंगी? पहली परेशानी तो शनि के रूप में ये होगी कि आपके जीवन में स्ट्रगल, परेशानियां ज़्यादा होंगी, कोई काम बनेगा नहीं। और मंगल अगर 7वें घर में बैठा है, एक एग्जाम्पल है
कि मंगल 7वें घर में बैठा है तो ये आपके मैरिड लाइफ संबंधित डिस्प्यूट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी? जो कि राज दरबारी, यानी कि आपके साथ कहीं पर अदालती झंझट हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानियां होती हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो रही होती, क्योंकि मंगल बद होता है। जब मंगल बद होता है तभी ये फैक्टर्स आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। मंगल बद का मतलब होता है नेगेटिव मंगल। पॉजिटिव मंगल तो आपके लिए आपको बचाव का काम करता है, पर नेगेटिव हमेशा, अब शनि भी राहु भी तीनों लोग मिलकर एक आपके जीवन में प्रभाव लेकर आते हैं। जैसा कि हमने कोयले बनाने में समझा कि शनि का भी असर आ गया और साथ में राहु का भी असर आ गया, मंगल बद का भी असर आ गया। यही एक कोयला जो हाथ से निर्मित होता है, जिसे चारकोल या रॉ कोल बोलते हैं, यही मंगल बद की कारक वस्तु है। जो भी भट्टियाँ होती हैं सब मंगल बद होती हैं, चाहे वो तंदूर हो, चाहे घर में लगाने वाली आपके जब हलवाई लगते हैं, भट्टी लगते हैं, तब भी वो मंगल बद होता है। इसीलिए मंगल बद के लिए बोला जाता है कि घर में भट्टियाँ ना लगाएं, क्योंकि नहीं तो मंगल बद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और मंगल बद भी उसी के व्यक्ति के जीवन में होता है जो व्यक्ति एक संपन्न परिवार में जन्म लेगा और वहाँ की सब चीज़ें बर्बाद करेगा। नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में मंगल बद होता है, पर उसके एक इंटेंसिटी और जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है और वह समय समय पे घटती बढ़ती रहती है वर्षफल के अनुसार। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि मंगल बद की वस्तु है, यानी कि राहु की जो उपाय होंगे वो मंगल बद के जरिए होंगे, और शनि का भी इसमें उपाय हो जाएगा, राहु का भी उपाय हो जाएगा। एक कोयला जो कि चारकोल है, कच्चा कोयला है, इसमें 3 ग्रहों की शक्ति आती है। अब मान लीजिए आपका मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बाकी कॉम्बिनेशंस को भी जोड़ लें। मंगल 8वें घर में बैठा है, शनि आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। तब इस केस में क्या होगा? आपके ऊपर कहीं ना कहीं बीमारी या मृत्यु तुल्य कष्ट, आप कहीं ना कहीं दिक्कतों, परेशानियों, कहीं एक्सीडेंट्स, कहीं इसमें आपका धन नुकसान होगा, क्योंकि धन नुकसान के भाव में बैठा हुआ है शनि और मंगल 8वें घर में है। इसी तरीके से मंगल मान लीजिए 4थे घर में है और आपका शनि कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए आपके 7वें घर में बैठ जाए, तब ये 4था घर यानी कि आपकी माता, आपका मानसिक संतुलन, आपकी शांति, सबको डिस्टर्ब करेगा आपकी माता के ज़रिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम माता के ज़रिए आ जाएगी और ये डिस्प्यूट तक जाती है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी अदालती झंझटों तक जाती हैं ये प्रॉब्लम्स। अब एक मुख्य जनरल इसकी एक परेशानियां समझ लो। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आप कहीं पर ऐसी परेशानी में उलझ गए हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये राहु की परेशानियाँ हैं। राहु मंगल शनि यानी कि तीनों का ग्रहों का असर आपके ऊपर बुरा आ रहा है। बुरा असर आपके ऊपर समय समय पर आएगा, जो कि वर्षफल के अनुसार होता है और उपाय भी उन्हीं के अनुसार होते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर गवर्नमेंट पेनल्टीज़ में फंस गए, कहीं बेमतलब के आपके ऊपर चार्जेस लग गए, आप कहीं ना कहीं अपने जॉब में कहीं बुरे चक्करों में फंस गए, कोई बीमारियां झंझट आपके ऊपर बेमतलब से आ गए, जो कि कुल मिला के आपके धन का नुकसान करा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के ज़रिए, चाहे हॉस्पिटल के चार्जेस के ज़रिए, चाहे कुछ भी। तो समझ लीजिए ये राहु के बुरे प्रभाव हैं, क्योंकि ये सब सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं। ये आपको लक्षण दिखेंगे, पर कारण आपको मैंने बता दिया कि कारण इस तरह से आप पहचान सकते हो। अगर कुंडली देखते हो, कुछ समझते हो, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके आपको उपाय नहीं करने हैं। इसीलिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि इस तरह से होते हैं। राहु के बहुत सारे उपाय हैं, 5-6 उपाय तो मुख्य रूप से करवाते हैं लोग कि हाँ आप जौ डाल दीजिए, आप चांदी का उपाय करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, इस तरह के कहीं कहीं उपाय होते हैं। पर यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको प्रॉब्लम को जांचकर अपने इस तरह से उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आप समझ गए कि गवर्नमेंट पेनल्टीज़ कहीं पर आपके ऊपर झंझट पड़ गए हैं, अदालती झंझटों में पड़ गए हो, चाहे वो किसी भी तरह के हों, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी के हों, चाहे मैरिड लाइफ के हों, चाहे प्रॉपर्टी के हों, चाहे किसी भी तरह के हों, अदालती झंझटों में आप बेकसूर फंस रहे हो, तब आप समझ लीजिए ये राहु शनि मंगल पद यानी कि 3 ग्रहों का बुरा प्रभाव है। अब ये उपाय कैसे किया जाता है ये समझिए। आपका वज़न मान लीजिए 70 किलो है, 60 किलो है, 50 किलो है, 40 किलो तो होगा नहीं पुरुष का, हो सकता है कुछ ऐसे लकी पुरुष होते हों जिनका 40 किलो भी होता हो, तो जो महिलाएं हैं वो तो कहेंगी काश मेरा 40 किलो होता, 45 किलो होता। तो अगर मान लीजिए आपका वज़न 50, 60, 70 जो भी है, अपने वज़न के अनुसार, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है,
अपने वज़न के अनुसार आपने कच्चे कोयले खरीदने हैं। दिन होगा शनिवार। शनिवार का दिन इसमें बेस्ट होता है क्योंकि हमने उपाय शनि राहु मंगल इन तीनों के अनुसार करना है, तो यहाँ पर शनि राहु के जो दिन हैं वो शनिवार ही हैं। तो शनिवार का दिन होगा। दिन के समय आपने अपने वज़न के अनुसार कोयले खरीदने हैं और ख़रीद कर अपने यहाँ पर कहीं पर बहता पानी तलाश करिए, नदी नहर कुछ भी हो, उसमें जाकर डाल कर आइए। पहला काम ये आपके लिए ज़रूरी है जो कि आपके ऊपर पड़ रही किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करेगा। अब जल के अंदर डाला गया यानी कि इन सब चीज़ों का जो एक कहते हैं ना कि फाइनल डेस्टिनेशन, एक सही जगह जो होती है इन पापी चीज़ों को सही करने की, वो चंद्रमा के पास ही शक्ति है, इनको शांत करने की, कंट्रोल करने की। तो इस तरह से चंद्रमा के पास आपने ये चीज़ें पहुंचा दी जो कि बहता हुआ जल है। वहाँ पर पहुँचते ही जो कोयला है उसके अंदर पानी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, और जहाँ पानी है वहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ बृहस्पति है, और जहाँ पर चंद्रमा है यानी कि पानी है वहाँ पर इन सब ग्रहों की चालबाजियाँ और शरारतें और परेशानियाँ काम नहीं करती हैं। ये सौगंध खाए हुए हैं सभी ग्रह कि माता की गोद में पहुंचकर हम अपनी सभी शरारतों को त्याग देंगे, माता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से इस उपाय को कम से कम आप 8 शनिवार करें, 8 शनिवार करें। अब मान लीजिए आप देखिए, पहला तो प्रायोरिटी आप यही रखिए कि आपको ये जल प्रवाह ही करना है। अगर मान लीजिए कि आप जल प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? तब इस केस में लास्ट ऑप्शन यही होता है कि प्रभु को हाजिर नाजिर मानकर आप ये जो कोयला है मंदिर में पहुंचा दीजिए। वहाँ के पुजारी जलाएंगे, हाथ तापेंगे, हाथ सेकेंगे, यानी कि आपने उन चीज़ों को धर्म स्थान पहुँचाकर शुभ कर दिया। क्योंकि धर्म स्थान भी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई भी ग्रह अपनी शरारतें नहीं करते हैं। धर्म स्थान यानी कि प्रभु के सामने जाके सभी लोग अपने नतमस्तक हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके ग्रह भी हैं। अब पहली प्रायोरिटी यानी कि चाहे 50, 60, 70, 80 किलोमीटर जाना पड़े पर जाके कराओ, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। अल्टरनेट भी मैंने आपको बता दिया है, अल्टरनेट लास्ट ऑप्शन है, उसको मत ट्राई करिए। हो सके तो प्रायोरिटी जल प्रवाह की ही रखिए। तो इसके साथ साथ और क्या उपाय होंगे? इसके साथ साथ चंद्रमा का उपाय होता है। चंद्रमा का उपाय चांदी, चांदी आप शरीर पर पहनिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखिए तो बढ़िया रहेगा। मंगल, यहाँ पर मंगल के पॉजिटिव असर के लिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए एक लाल थैली जिसमें देसी खांड, सौंफ, लाल मूंगा ये होता है, एक थैली अपनी तकिया के नीचे रखिए, एक थैली अपने बैग में रखिए। जहाँ भी बाहर जाते हैं तो आपके साथ ये थैली रहेगी। और इसके साथ साथ जब भी बुध राहु कहीं पर उल्टे सीधे घरों में आते हैं, जो कि दोनों के लिए बुरे घर होते हैं, तब भी यहाँ पर जेल खाना, पागल खाना, वीराना, दवा खाना, इस तरह की बातें लिखी गई हैं जो कि कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही है। तो ऐसी कंडीशन बनती है तो दूध से धोए हुए चावल, दूध से चावल धो लीजिए, एक मुट्ठी चावल लीजिए, उनको दूध से धो लीजिए, सिंक में रख कर आप धो लीजिए, और जो चावल बचे उनको किसी कपड़े में लपेट कर या फिर आप किसी बर्तन में ले जाकर और जंगल या फिर सुनसान जगह में जाकर फेंक कर आइए। वहाँ पर फेंकते रहिए, समय समय पर फेंकते रहिए, शनिवार शनिवार या फिर सोमवार शनिवार सोमवार, ऐसे करके फेंकते रहिए जब तक आपकी परेशानी आपसे छूट ना जाए। और इसके साथ साथ नाक छेदन भी एक उपाय के तौर में है जो कि ऐसी बुरी परेशानियों को निकाल देता है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तब ऐसे केस में सेंटर से पुरुषों के नाक छेदन होता है और लेफ्ट साइड में महिलाओं के नाक छेदन, यानी कि ऑलरेडी हुआ है तो गोल वाला चांदी का छल्ला, गोल वाला नोज रिंग जो होता है इस तरह का पहनिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। अगर इनको आप कर लेते हो तो उस समय की जो आपके गले में एक फंदे के रूप में परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं, आप बंध चुके हो, इनसे निकल आओगे। बाकी आप लोगों के साथ ऐसी जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।